राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज की स्टोरी है उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक का अभिशाप क्यों दिया था। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। वनवास के समय इंद्र के वरदान से दिव्य अस्त्र की प्राप्ति के लिए जब अर्जुन स्वर्ग में गए तो उर्वशी उन पर मोहित हो गई और उसने अर्जुन से प्रेम की इच्छा प्रकट की। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि अप्सराएं देवी या मनुष्य नहीं है, बल्कि एक अलग श्रेणी है। अप्सराएं स्वर्ग के वासियों के भोग हेतु प्रस्तुत होती है और किसी से भी संबंध बना सकती है। इससे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अप्सराएं बेहद सुंदर होती है और इसी कारण इंद्र ने कई बार ऋषियों का तप भंग करने के लिए उन्हें भेजा, परंतु यहाँ कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने उर्वशी का निवेदन ठुकरा दिया और उससे संबंध बनाने से मना कर दिया। इसको उर्वशी ने अपना अपमान समझा। सच भी है, जिनके मिलन के लिए देवता और ऋषि मुनि गंधर्व आदि भी लालायित रहते हैं, उसे साधारण मानव ठुकरा दे तो एक अप्सरा को क्रोध आएगा ही। जब बार बार कहने पर भी अर्जुन तस से मस नहीं हुआ तो उर्वशी ने उसका उपहास करते हुए कहा कि अप्सराओं का प्रेम निवेदन कोई पुरुष नहीं ठुकरा सकता, ये तो वही कर सकता है जो नपुंसक हो। और ऐसा कहकर उसने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अब बात करते हैं कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। तो इसके पीछे आपको चंद्रवंश का इतिहास देखना होगा। चंद्रवंश जिसमें अर्जुन जन्मा था वो चंद्र से आरंभ हुआ। चंद्र के पुत्र बुध का पुत्र पुरुरवा था, जिसने पृथ्वी पर चंद्रवंश आरंभ किया। एक बार उर्वशी पृथ्वी पर आई तो पुरुरवा उस पर मोहित हो गया और उसने उर्वशी से विवाह का निवेदन किया, जिसे उर्वशी ने कुछ शर्तों के साथ मान लिया। कुछ वर्षों के बाद अपनी शर्तों के पूरा ना होने पर उर्वशी वापस स्वर्ग को चली गई। पुरुरवा की 19वीं पीढ़ी में अर्जुन का जन्म हुआ। इस तरह उर्वशी अर्जुन की पर दादी हुई, जिसके कारण अर्जुन ने कहा कि वो उन्हें अपनी माँ समान मानता है। उर्वशी ने इस पर कहा कि ये सब नियम मानव के लिए है, जो अप्सराओं पर लागू नहीं होते। स्वर्ग में बहुत लोग मर के आते हैं और अप्सराओं से भोग करते हैं, फिर उनके वंशज भी यदि स्वर्ग में आते हैं तो वो भी अप्सराओं को भोगते हैं। इसलिए ये तर्क बेकार है। पर अर्जुन अपने धर्म के पक्के थे। उन्होंने कहा कि वो अभी जीवित है और उनका संबंध अभी भी अपने इस जन्म के पूर्वजों के साथ है, तो वो उनकी बात नहीं मान सकते। अर्जुन ने ये भी कहा कि मैं आपसे संगीत और नृत्य सीखता हूँ तो आप मेरी गुरु है और गुरु शिष्य के बीच संबंध कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया। अर्जुन ने सर झुकाकर कहा कि आप माँ हैं, जो भी आपका वचन है मुझे स्वीकार है। तब उर्वशी को पश्चाताप हुआ और उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम महान हो। जिस लोभ में बड़े बड़े तपस्वी उलझ गए वो तुम्हें छू नहीं पाया। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती और तुम्हें नपुंसक होना पड़ेगा, पर केवल 1 साल के लिए, जिसके बाद तुम फिर पुरुष बन जाओगे। ये 1 साल कब शुरू होगा तुम स्वयं चुन सकते हो और ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। अर्जुन ने अज्ञातवास का साल नपुंसक होने के लिए चुना। अज्ञातवास में अर्जुन एक नपुंसक विहंगला के रूप में मत्स्य नरेश के महल में उनकी बेटी उत्तरा के संगीत शिक्षक बन के रहे। महाभारत की कई भी घटना बिना कारण के नहीं थी।
वेदव्यास जी ने जो भी लिखा आगे चलकर कथा में वो सब कहीं ना कहीं काम जरूर आया। आपको ये स्टोरी जानकर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी है, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।